3.5 स्टार रेटिंग के साथ एंट्री करते हुए हमारे 7 मूलांक के जातक 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए। जी हाँ, आपका जन्म यदि किसी भी माह के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आप है नंबर 7। आप है 7 मूलांक के जातक, केतु है आपका स्वामी और ये वर्ष है सूर्य का। क्या होता है कि अगर केतु को सूर्य का बल मिले यानी कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, प्रेम का संबंध आपके लिए कैसा रहेगा, करियर कैसे रहेगी, प्रतियोगिता परीक्षा को देने वाले विद्यार्थियों की स्थिति, विदेश जाने का मौका मिलेगा या यही मिलेंगे नए अवसर, कैसा रहेगा करियर और शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य के संबंधी संपूर्ण बातें। और बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जो भाग्य को बदल कर रख दे। केतु वाले यानी मूलांक 7 वालों के लिए वर्ष 2026 की संपूर्ण भविष्यवाणी। वीडियो प्रारंभ करते हैं, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी सहमति, अपनी उपस्थिति की जरूर दर्ज करवाएं। जीवन में कोई समस्या है, मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, मुझसे कोई सलाह चाहते हैं, अगर कोई समस्या में उलझ गए हैं आप तो अपनी समस्या स्पष्ट रूप से लिखें। साथ में 3 चीजें लिखें, जन्म की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तभी हम लग्न कुंडली देख सकते हैं, है ना। अगर आप संपूर्ण चीजें स्पष्ट लिखते हैं तो आपको आपकी समस्या का जवाब, आपको उपाय इस वर्ष के लिए या कोई भी समस्या हो, विवाह में देरी हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, फाइनेंशियल इश्यू है, घर में झगड़े हो रहे हैं, विवाद बढ़ रहा है, कोई भी समस्या हो आप मुझे लिख सकते हैं, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। 2026 कैसा रहने वाला है मूलांक 7 वालों के लिए। 7 वालों के स्वामी केतु होते हैं। वैसे भी आप लोग थोड़े से अलग होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं कि भगवान ने जब जन्म दिया है तो वहीं फिर जाना है। ये सारी चीजें बेकार है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल माइंड हो जाए तो आप लोग बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। 7 वालों के लिए सबसे पहले करियर और नौकरी की बातें। आपका तबादला हो सकता है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। और जब तबादला होगा तो शुरू के जो 1.5 महीने 2 महीने रहेंगे वर्ष का प्रारंभ का, उसमें माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा। और जो तबादला होगा तो वो जगह आपको सूट नहीं करेगी, वो काम आपको सेट नहीं कर पाएंगे, आप बहुत दिमागी रूप से हलचल रहेगी। लेकिन आपके भीतर एक गुण भी है कि आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को अपना बना लेते हैं। जो काम करते हैं, चाहे जो काम आपने जिंदगी में कभी नहीं किया है, जब उस काम को आप तत्चित होकर करने लगते हैं तो वही काम आपको सबसे प्यारा हो जाता है। यह आप में अद्भुत गुण है। मतलब इन्वायरमेंट को अपना बना लेना, सामने वाले अजनबी लोगों को अपना बना लेना, अपने काम को अपना बना लेने वाले लोग आप लोग होते हैं। इसीलिए ये भी एक बात है कि आपको किसी भी क्षेत्र में समस्या नहीं होती। समस्याएं होती है, आप उसको समस्या समझते नहीं है, ढल जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नेतृत्व की भूमिका आप पर हो सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये साल आपको नए काम मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और लोगों की नजर केवल आप पर रहेगी। आप क्या करो, आप कैसे करोगे, आप बताओ, कब क्या होगा, अब तो हम लोग सब फंस गए हैं, अब आप कोई उपाय बताइए। ऐसे सब कोई आपकी ओर देखने वाले। तो जब हर कोई किसी निर्णय के लिए, किसी फैसले के लिए आपकी ओर देखेगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ेगी कि अब मेरे ऊपर इतना बर्डन क्यों डाल दिया, ऐसा महसूस होता हुआ नजर आएगा। IT क्षेत्र में है, शोध के क्षेत्र में, रिसर्च में कोई है, गणना में है, अध्यापक है कोई, तो इनके लिए साल अच्छा रहने वाला है, प्रगति करने वाले हैं आप। और अगर लंबे समय से अटके हुए कोई काम है जिसको कोई पूरा नहीं किया और आपको लास्ट में दे दिया गया, तो यही वो काम के पूरा होने का सही समय है, क्योंकि पड़ गया है केतु वालों के हाथ में। ये काम तो पूरा होना ही होना है। आप काम को तदचित्त होकर करते हुए नजर आएंगे पूरे साल और बहुत व्यस्त नजर आने वाले। सावधानी क्या करना है, निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। मैंने कहा ना, हर किसी की नजर आप पर रहेगी, तो अगर ऐसे में जरा सी भी गलत निर्णय ले लेते हैं आप तो उतनी सारी जिम्मेदारियां, उतनी सारी बदनामी भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत समझ कर आप कदम बढ़ाएं, हड़बड़ाएं नहीं आप इस वर्ष। और क्या आप है, अकेले काम करने की आपकी आदत जो है, इसको आप थोड़ा सा हटाएं और टीम की मदद लें, टीम को जोड़ने का प्रयास करें। आप बहुत मेहनती होते हैं तो आपको लगता है मैं अकेले कर लूंगा, तो इस समय टीम को जोड़ने का सही समय है। जो अवसर मिले उसको तुरंत पकड़ना है आपको। बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो नया व्यवसाय यहाँ पर शुरू होता हुआ मुझे बिल्कुल दिख रहा है। वर्ष का जो 3-3.5 महीने का जो प्रारंभ का समय होता है, ये बहुत बड़े बड़े अवसर मिलेंगे। किसी भी अवसर से आपको चूकना नहीं है। तकनीकी और डिजिटल काम जो करते हैं, विदेश में जो काम करना चाहते हैं,
सफलता और प्रगति लेकर आया है ये वर्ष आपके लिए। पुराने तरीके को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपके लिए इस वर्ष एक बहुत बड़ा उपाय भी है, बहुत बड़ी सावधानी भी है। आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही और अब है मेहनती बहुत, तो कैसे नहीं होगा ये काम, ये सोचकर आप पूरा बल लगा दे रहे हैं। काम के तरीके को थोड़ा सा बदलो। नए जो बच्चे हैं, जो आपके बराबर कुछ भी काम नहीं जानते, उसके पास भी अगर कोई तकनीक है तो उसको अपनाओ, इसमें शर्म मत करो। और आपका स्किल है ही तो आप नए अवसर को बहुत नए तरीके से पकड़ेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको तरीके को थोड़ा सा बदलना होगा। 2026 बहुत कुछ लेकर आया है आपके लिए, वरना बर्डन में फंस सकते हैं। पैसा आना शुरू होगा, आर्थिक दृष्टि से पैसे के लिए मार्ग खुलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। नए पैसे भी आएंगे, पुराने अटके हुए पैसे भी आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। और अनावश्यक खर्च को थोड़ा सा कम करें। जो खर्च लंबे समय से चला आ रहा है और आपने माइंड में बना रखा है कि ये खर्च तो होना ही होना, मैं कमाऊं या ना कमाऊं ये खर्च तो होना ही होना, नहीं, उसको भी तोड़ा जाए। अनावश्यक किसी भी तरह के खर्च को कम कीजिए, वरना तनाव का कारण बन सकता है आधे वर्ष के बाद ये एक चीज आपके लिए। आर्थिक स्थिति में नए स्रोत खुलेंगे और 2026 स्थिर साल है, जिसको अंधाधुंध पैसे की वर्षा कहते हैं, नहीं होने वाली है। लेकिन आय आएगी और नए पैसे भी आएंगे, पुराने पैसे भी आएंगे। खर्च को कम करेंगे तो वही पैसे ज्यादा नजर आने लगेंगे आपके लिए। चलिए रिलेशनशिप की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं। मूलांक 7 वाले थोड़े से भावुक होते हैं, अंदर से थोड़े से कोमल होते हैं, थोड़े नहीं, थोड़े ज्यादा शब्द का मैं प्रयोग करूंगी, थोड़े से ज्यादा कोमल होते हैं, थोड़े से इमोशनल होते हैं आप। 2026 नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जीवन में। नई कोई लड़की, नया कोई लड़का जो बिल्कुल अविवाहित है, सिंगल है, अभी तक बिल्कुल दस्तक नहीं दी है प्यार आपके जीवन में, तो नया एंट्री हो सकती है और ये रिश्ता अच्छा चलेगा। इस रिश्ते में धोखे की चांसेस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमोशंस खींच रहा है आपका और पुराना रिश्ता भी यहाँ पर मजबूत होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और दूरी और गलतफहमी की वजह से जो रिश्ते दूर हो गए हैं काफी लंबे समय से, वो भी मुझे यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि रिलेशनशिप के लिए ये वर्ष मिला जुला कर आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। अविवाहित की शादी के भी योग बन रहे हैं और काफी अच्छा, मतलब 82% के योग बन रहे हैं। तो चलो, शादी करने वाले जितने भी मन में सोच रहे थे, जोर लगा दो, थोड़ा देखने वेखने का कार्यक्रम बढ़ाओ, क्योंकि शादी के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो अगर आप एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो शादी डेफिनेटली यहाँ पर होगी। और सोच समझ कर निर्णय लेना, जितनी अधिक शादियां होंगी उतने अधिक गलत निर्णय का भी योग बन रहा है। इमोशंस हावी हो रहा है। एक बार किसी से मिले, चलो हाँ कर दिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं कभी, लेकिन ये गलत हो सकता है। गलत जीवन साथी भी जीवन में आ सकता है। ये भी वो साल है, ये साल जहां नया रिश्ता जोड़ेगा, ये साल गलत रिश्ता भी जोड़ने वाला है। थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। माइग्रेन और आंखों का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य की बात करूं तो डिप्रेशन तक हो सकता है, तनाव इतना ज्यादा बढ़ेगा रिलेशनशिप को लेकर, चाहे नई जिम्मेदारियों को लेकर, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। नींद भरपूर लेनी है, खूब सुंदर से सोएं और भरपूर पानी पीते हैं तो आप तनाव से दूर रहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शिक्षा की बात करो तो बेहतरीन है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले, ये साल है निकालने का, ये साल है एग्जाम को क्रैक करने का, ये साल है नौकरी लेने की। विदेश में जो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, ये साल आपको अवसर देगा अद्भुत। बिल्कुल निकलिए, यात्रा आपकी सफल रहेगी, प्रयोजन आपका सफल रहने वाला है। और रिसर्च और साइंस और आध्यात्मिक स्टडी के लिए जो लोग चाहते हैं, उनकी भी यहाँ पर प्रगति होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और कुछ आपको अंतर्बल भी मिलने वाला है, यानी कि जब भी आप अकेले में बैठेंगे, मनन करेंगे, तो अपनी शक्तियों को पहचानने का प्रयास करें। दिन भर की भीड़ और लोगों की बातों से दूर आप अपने गुणों को अगर समझेंगे तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये साल, इस साल को आप स्वर्णिम कर सकते हैं अपने लिए। चलिए, नई उन्नति, नया स्रोत मजबूत और नए संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। 10-15 मिनट आपको ध्यान जरूर करना है, योग और प्राणायाम अवश्य करना है। सोमवार और गुरुवार को आपको सफेद और क्रीम रंग के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो उन्नति करते जाएंगे, बंद दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। और चंद्रमा को आपको जल अर्पित करना है। पूर्णमासी की पूर्णमासी कर सकते हैं आप, चंद्रमा को आप जल अर्पित करेंगे तो आपका मन बहुत शांत रहेगा। और धन संबंधी जो आप निर्णय लेंगे, नए फैसले लेंगे, उसमें आपको तरक्की होती हुई नजर आ रही है।
एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो भी नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उन सारे अवसर को आप हड़बड़ाहट में पकड़ने का प्रयास ना करें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक अपॉर्चुनिटी आई नहीं कि दूसरी आ गई, आपने हड़बड़ी में इसको भी पकड़ा इसको भी पकड़ा, तब तक तीसरा बड़ा नया अवसर आ गया। आप इन दोनों पर ध्यान देना छोड़कर नए अवसर के पीछे भागने लगे तो होगा ये कि सब खत्म हो जाएगा हाथों से। बहुत सूझबूझ कर जो नए अवसर दस्तक दे रहे हैं, इसमें आप किसके लायक हैं और आपके लायक कौन है, ये भेद ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। अदरवाइज 3.5 स्टार कम नहीं होते हैं। 2026 मिला जुला कर सामान्य से बेहतर रहने वाला है मूलांक 7 वालों के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको 2026 के लिए। कोई समस्या हो तो संपूर्ण विवरण के साथ मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप, जवाब आपको जरूर मिलेगा। जुड़िए चैनल से, मेरे नए परिवार का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।